अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रवि न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना मुस्बित केसेस में इजाफे के पेश नज़र शहर के अहम दवाखानों में तिबी स्टाफ की तादाद में किया गया इजाफा। महकमे सेहत, जीएचएमसी और पुलिस की जानिब से मुश्तरका इक़दाम। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से लॉकडाउन के दौरान मुस्तहक अवाम में राशन पैक्स की तकसीम का सिलसिला जारी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मलकपेट में बनाए गए कंटेनमेंट जोन्स का किया मुआयना। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट की जानिब से किए गए इक़दाम की सताइश। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हिदायत के बाद चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत सोमेश कुमार ने जीएचएमसी हुदूद में बनाए गए कंटेनमेंट जोन्स का दौरा करते हुए वहां दी जाने वाली सहूलतों और मुकामी अवामी मसाइल का जायज़ा लिया। इस सिलसिले के तहत चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मलकपेट में बनाए गए मज़कूरा जोन्स का मुआयना किया। उनके हमरा जीएचएमसी के आला ओहदेदार और मुतालिका मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला के अलावा महकमे सेहत और पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला की जानिब से मलकपेट हल्के और मज़कूरा जोन्स में किए जा रहे इक़दाम की सताइश की और आवाम से अपील की कि वो 15 दिन तक अपने घरों से ना निकलें, जबकि अशिया ज़रूरिया की फरहमी को इन जोन्स में यकीनी बनाया गया है। ये तमाम इंतज़ामात आपकी सेहत को लेकर है। आप थोड़ा कोऑपरेट करिए, ये आपके लिए और हमारी सिटी के लिए सबके लिए अच्छा है। तो मैं तमाम आवाम से, ख़ासतौर पर हैदराबाद ओल्ड सिटी की आवाम से गुजारिश है कि आप घरों के अंदर रहिए और कंटेनमेंट एरियाज़ के अंदर जो लोग हैं उनसे करूँगा कि थोड़ा सब्र करिए, आप कोऑपरेट करिए। इट विल बी बेटर फॉर यू, योर फैमिली एंड योर फ्यूचर। थैंक यू। ये ओल्ड मलकपेट का हिस्सा है। यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी एक घर से 11 लोग पॉजिटिव हैं। वो मरकज़ रिटर्न के घर का है। उसी तरह से यहाँ एक मस्जिद है, वहाँ भी ढेर सारे विदेश से आए हुए लोग जिनको अभी पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, वो लोग वहाँ क्वारंटाइन में हैं। तो एक अच्छे ढंग से यहाँ काम चल रहा है। आपने देखा है कि म्युनिसिपल के लोग एक तो सफाई रख रहे हैं, दूसरा केमिकल स्प्रे कर रहे हैं। उसी ढंग से यहाँ जो 750 घर हैं वो सारे लोग मिलके एक ग्रुप बन गया, व्हाट्सएप ग्रुप। किसी को कोई भी चीज़ की ज़रूरत है वो लोग आपस में शेयर कर लेते हैं। हमारे अफसर्स उसका सप्लाई करने का व्यवस्था करते हैं। एमएलए साहब हैं, वो भी बहुत इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ रहा है, उसी तरीके से कोई भी अंदर से बाहर नहीं जा रहा है। तो सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में है और इसी तरीके से हम आगे काम करेंगे तो हम इसको पूरी तरह कंट्रोल कर पाएंगे। हेल्थ की तरफ से भी टीम्स हैं जो घर घर जाके 750 घर को बराबर सर्वे करते हैं। लकीली अभी तक कोई भी सिम्टमेटिक केस नहीं दिखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा काम अच्छा चल रहा है। साबिक़ सदर रियासती बीजेपी और सीनियर कायद डॉक्टर लक्ष्मण ने रियासती हुकूमत और बिलखुसूस वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो हुकूमती इमदादी पैकेज के सिलसिले में बुलंद बांग दावे कर रहे हैं, लेकिन जीएचएमसी से वाबस्ता सफाई अमला कई माह के मुशाहरे से महरूम है और उनकी हालत अबतर भी हो चुकी है। इसी के पेश नज़र रामनगर में उन्होंने जीएचएमसी वर्कर्स और गरीब आवाम में राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर गरीब आवाम को राशन पैक्स और अशिया ज़रूरिया की फरहमी को यकीनी बनाया जाए।
टीआरएस रुकन असम्बली हल्के एलबी नगर सुधीर रेड्डी ने हल्के में वाक़ तरकारी और मेवे की मार्केट का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने बताया कि रमज़ान से कबल मेवा मार्केट में मेवों की सरबराही यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मेवा फरोशों को हिदायत दी कि वो गैर ज़रूरी कीमतों में इजाफ़ा ना करें क्योंकि इससे आवाम को परेशानी लाहक होगी। उन्होंने कहा कि कीमतों को काबू में करने के लिए तेलंगाना हुकूमत मोंडेदार और मेवा फरोशों के साथ ताउन करेगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया की जानिब से मुताल्लिक़ा हल्कों और डिवीजन्स में मुस्तहक़ अवाम में राशन पैक्स की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज ने झिर्रे के मुकामी फंक्शन हॉल में राशन किट तक़सीम किए। इस दौरान अवाम ने डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए समाजी फासले को बरकरार रखा। इस मौके पर साबिक़ मेयर और कॉरपोरेटर माजिद हुसैन के अलावा दीगर इस्तिफ़ादा कुनिंदगान भी मौजूद थे। चुनांचे लॉकडाउन के बाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुसलसल मुस्तहक़ अफराद में राशन पैक्स की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से न्यू किशन नगर में आज जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, करीबन ऐसे 300 घरों को, फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उनके घर को राशन पहुंचाया गया। और यहाँ पे इस काम में बिलखुसूस मैं हमीद साहब का, रफ़ीक भाई साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और यहाँ के तमाम इब्तदाई सदुर मोतमदीन और यहाँ के कॉर्पोरेटर साहब ने इस महल्ले जात में जाते हुए पूरी तौर पे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो ये है कि उनको अनाज पहुंचाया जाए जो वाक़ई में ज़रूरतमंद है। और ये काम एक बहुत बड़ी टीम के ज़रिए हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक इब्तदाई सदुर मोतमदीन इसमें भरपूर ताउन करते हुए जो अपने अपने मुकामात के जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनको टोकन दिया जा रहा है, फिर उनके यहाँ पे एक मुकाम पे बुला के उनको राशन मुहैया कराया जा रहा है। तो उसी सिलसिले में आज न्यू किशन नगर में जो करीबन 21 दिन से नामपल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से राशन तकसीम हुआ है, आज न्यू किशन नगर में किया गया और इससे करीबन 300 से ज़ायद घरों को राशन पहुँचाया गया। शुक्रिया। मजलिसी अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया की जानिब से लॉकडाउन के दौरान गरीब और मुस्तहक़ अवाम में घर घर राशन पैक्स की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी और मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सोहेल क़ादरी ने अमान नगर ए, अमान नगर कॉलोनी में वाक़ कंटेनमेंट जोन की आवाम में राशन पैक्स और अशिया ज़रूरिया की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। अभी मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायज़े मक़दना मजलिस पार्टी की जानिब से जो इमदाद तकसीम की जा रही है वो यहाँ के एरिया कॉरपोरेटर सोहेल क़ादरी साहब के साथ और इब्तिदाई मजालिस के तमाम सदुर मुतमदीन मिलके ये अमान नगर, सोमनाथ टेम्पल, भवानी नगर, ये पत्थरट्टी, मौला का चिल्ला, रंगेली खिड़की, समी किराना स्टोर, ये इलाके में जो पत्थरट्टी डिवीज़न का है यहाँ पर तकसीम किया जा रहा है। अभी मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस बस्तियों का नाम बताए वो बस्तियों में हम दे रहे हैं, तो इसमें ये बस्तियाँ भी शामिल हैं। लेकिन वाइट राशन कार्ड होल्डर को जो गवर्नमेंट से असदुद्दीन हिसाब 12 किलो चावल 1500 रुपये मंजूर कराए, और कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास कार्ड नहीं है, कुछ लोग ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंगों में है लेकिन उनके पास उनके भगोने खवात परेड कर रहे हैं, उनके पास खाने को दाना नहीं है। वैसे मुस्तहक़ लोगों की निशानदेही करके उन लोगों तक इमदाद पहुँचाई जा रही है। हमारी इब्तदाई के जो सदुर मुतमदीन है पूरे घरों के वाक़िफ़ है, मुस्तहक़ लोगों की फहरिस्त बना के उनको इमदाद दी जा रही है। बहरहाल ये इमदादी कामों का सिलसिला जारी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती में जो हैदराबाद में इमदादी काम हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंजाम दे रही है। आवाम से ख्वाहिश की जाती है जिस बीमारी से नजात के लिए दुआ करें। नक़ीब मिल्लत सभी मिल्लत की दराज़ी उम्र, मजलिस की कामयाबी, तमाम मुसलमानों की सलामती
हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बनाने। लॉकडाउन के दौरान अवामी मुश्किलात के पेश नज़र मजलिसी कायदीन इब्तदाई सदूर मुतमदीन शुरू ही से गरीब और मुस्तहक अवाम में राशन पैक्स और अशिया ज़रूरिया की तकसीम को यकीनी बना रहे हैं। इस सिलसिले के तहत चिलकलगुड़ा और अतराफ अकनाफ में मुकामी मजलिसी कायद रशीद खान ने मुस्तहक अवाम के घर घर पहुँच कर राशन पैक्स तकसीम किए। बिला किसी मजहब मिल्लत मस्कूरा इमदाद तकसीम की गई। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान वहीद खान, मोहम्मद ज़ुबैर, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद अकबर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। एमआईएम पार्टी की तरफ से सिकंदराबाद चिलकलगुड़ा किंदी बस्ती में राशन की किट बांटे गए। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी गरीब हज़ार लिए जिसकी ज़रूरतमंद है वो जानते हैं कि इसकी कितनी इस वक्त सख्त ज़रूरत है। ज़ुबान से बोलने की बात नहीं है बल्कि उनके दिलों से खुद जो है दुआ निकल रही है। और यकीन मानिए आप, अगर ज़ुबान से दुआ भी नहीं निकल रही तो समझिए कि जब ये अनाज उनके पेट में जाने के बाद उनका पेट को जो एमआईएम पार्टी के लिए जो भी हज़रात ताउन कर रहे हैं उनके लिए जो है दुआएं कर रहा है। और हमारी भी अल्लाह ताला से दुआ है बारगाह में कि जो भी इस तरह के खैर के काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उनके कामों में इखलास अता फरमा कर दुनिया आखिरत में इसका बेहतर से बेहतर अजर उन्हें अता फरमाए और इस वबा से सारी उम्मत की हिफाजत फरमाए। टीआरएस रुकन असम्बली जुबली हिल्स डिवीजन एम गोपीनाथ रेड्डी के हाथों यूसुफगुड़ा डिवीजन में नकल मकानी करते हुए दीगर रियासतों से आए मजदूर पेशा अफराद की निशानदेही की गई और उनमें अनाज व दीगर अशिया ज़रूरिया की तकसीम अमल में लाई गई। टीआरएस कायद अम्माजी के अलावा दीगर सरगर्म टीआरएस कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीबन 250 ख़ानदानों में मज़कूरा राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई गई। డివిజన్ అధ్యక్షుడు రాజ్కుమార్ పటేల్, అదేవిధంగా అమ్మాజీ ఇక్కడ వార్డు మెంబరు, మరి ఆమె ఆధ్వర్యంలో దగ్గర 250 మందికి ఇక్కడ పేదవారికి కూరగాయలు, బియ్యం ఇవన్నీ కూడా పంచిపెట్టడం జరిగింది. మరి ప్రతి డివిజన్లో కూడా ప్రతి ఏరియాలో కూడా ఎక్కడైతే స్లమ్స్ ఉన్నాయో ఆ స్లమ్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి జెన్యున్గా పాపం ఎవరికైతే ఇబ్బందులు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇవ్వాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. దాని ద్వారా మరి వాళ్ళ ఇంటింటికి పోయి ఐడెంటిఫై చేసి ఆ టోకన్లు ఇచ్చి ఎవరైతే టోకన్ తీసుకొస్తారో వాళ్ళకి ప్యాకెట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందులో అప్పుడు మనం జెన్యున్గా ఇచ్చిన వాళ్ళకి గుర్తించినట్టు ఉంటుంది. మరి ఈ కార్యక్రమం బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అవుతుంది. मजलिसी अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया लॉकडाउन के दौरान भी अवामी खिदमात और तरक्याती कामों की अंजामदही में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने शेखपेट मंडल के तहत शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स की इस्तेफादा कुनिंगान में तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर एमआरओ दफ्तर के अहदेदार भी मौजूद थे। आज शेखपेट मंडल के अंदर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के शख्स को दिया गया करीब 50, जिसमें 2 दिन पहले हमारा शेखपेट ने फ़ोन पर बताए थे कि काफ़ी दिन हो चुका और उसकी चेकों की डेट होने से फिर आवाम को तकलीफ का सामना करना पड़ता। उस तमाम चीज़ों को रखते हुए सदर मुल्क की हिदायत पर आज 50 शादी मुबारक के चेकों को दिया गया और काफ़ी सोशल डिस्टेंस रखते हुए उन तमाम को दूर रखते हुए एक फर्जन को बुलाकर दिया गया। और इंशाअल्लाह करीब में जैसा लॉकडाउन के बाद चाहे वो आसिफ नगर मंडल हो या गोलकुंडा मंडल हो या शेखपेट के अंदर भी नए चेक्स आएंगे तो इंशाअल्लाह उनको भी इसी तरीके से दूर रखकर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। कोरोना मुस्बित केसेस की तादाद साउथ जोन में बढ़ रही है, जिसके पेश नज़र महकमे सेहत, जीएचएमसी और पुलिस की जानिब से कड़े इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक भवानी नगर से मुआयनों के लिए मुंतकिल किए गए मज़ीद 10 अफराद में मुस्बित अलामात पाई गई हैं, जबकि रमनसपुरे से मुंतकिल किए गए 10 अफराद और कामाटीपुरा हुदूद से मुंतकिल किए गए 11 अफराद में मुस्बित अलामात पाए जाने की इत्तला मिली है। अलावाजी पुरानी हवेली में वाक़ खानगी हॉस्पिटल के डॉक्टर और 2 नर्सेज भी मुस्बित अलामात में पाए गए हैं।
उसके वास्ते गुस्सा में आ चलो बेटा, चलो बेटा। कुछ भी टच न करो बोले वहाँ पे सुकून से बैठो। खाली बैठ जाओ। हाँ टच मत करो कुछ भी चीज़ है। खाली बैठ जाओ बेटा, खाली बैठ जाओ। हाथ वगैरह मत लगाओ। आपका फोन नंबर बोलो भाई। नहीं इधर बोलिए। जरूरी है लेडीज़ के लिए भाई, हम लोग के ले लो जेंट्स की। उनका डालने का है। पुराने शहर के इलाके तिगलकुंटा इलाके से जुमेरात को एक नौजवान को कोविड-19 टेस्ट के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया था। मज़कूरा नौजवान का टेस्ट मुस्बित पाया गया, जिसके बाद तकरीबन 11 अफराद को मुआयनों के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। डिवीज़न कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया। इसी तरह पर मज़कूरा इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा। तिगलकुंटे में कल एक जने को शक्की बुनियाद पे लेके गए थे दही की दुकान वालों को, जो रमनसपुरे में 11 जने को पॉजिटिव निकला। उनकी दुकान थी यहाँ पे दही की, जो तिगलकुंटा चौरस्ते पे। तो उस दुकान पे जो बच्चा काम करता था, उस बच्चे को कल शक्की बुनियाद पे ले जाने थे, आज पॉजिटिव निकला। तो उसी शक्की बुनियाद पे आज तकरीबन दुकान पे काम करने वाले बच्चे और आसपास में जो बच्चे दही लेके थे, वो तकरीबन 10 बच्चों को लेके जा रहे हैं यहाँ पे चेकअप के लिए। तो आज एमएलए साहब ख़ास तौर पे यहाँ पे सैनिटाइज़र का छिड़काव कराने लगाए। मेरे साथ मेरे इब्तिदाई सदर मोतमुद्दीन साथ थे, और मैं ख़ास दुआ करो बोल के बोलता हूँ आवाम को, जो बच्चों को लेके जा रहे हैं 10 बच्चों को, अल्लाह ताला इनको सेहतयाबी से घर भिजाए, क्योंकि इनके माँ बाप परेशान हैं। और एमएलए साहब चार मीनार हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी बात करे हैं, जितना ही सहूलत हो सकी इंशाअल्लाह ताला हमारे मौज़म खान साहब ख़ास तौर पे वहाँ पे सहूलत भी देंगे और जल्द से जल्द उनका ट्रीटमेंट करके घर को वापस आने की कोशिश भी कराएंगे। मैं आप लोगों से वो करता हूँ कि बच्चों के लिए दुआ कीजिए, ख़ास तौर पे कि वो बच्चे जो भी जा रहे हैं दुआ कीजिए कि सेहतमंद रह के, क्योंकि उसमें एक 6 साल का बच्चा भी है उसमें। और ख़ास तौर पे मैं तिगलकुंटे के आसपास जितने भी एरिया है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मत निकले घर से, ख़ास तौर पे बड़े और छोटे बच्चे। आपको अहम काम है, ज़रूरी काम है तो घर से बाहर निकलिए, नहीं तो आपका प्रॉब्लम आपकी फैमिली को होगा। आप अगर घर के बाहर निकलेंगे, उस प्रॉब्लम आप वो जो रहेगा वायरस वो ले लेके आप घर को जाएंगे तो घर में भी मुब्तला होंगे बीमारी से। मैं ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करता हूँ फिर एक बार के आप लोग घर में रहिए, जहाँ तक घर में रहेंगे ये बीमारी को रोक सकते हैं। इससे मुकाबला करने का एक ही तरीका है कि आप जब तक घर में सेफ़ रहेंगे आप सेफ़ रह सकते, नहीं अगर आप निकलेंगे तो इसको सेफ़ नहीं रह सकते, और आप सेफ़ नहीं रहे तो आपकी फैमिली भी सेफ़ नहीं रहती। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक अनिल कुमार आईपीएस ने जुमे को चारमीनार ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के अहाते में पुलिस होमगार्ड्स में राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर डीसीपी ट्रैफिक के बाबूराव, एसीपी चारमीनार डिवीजन नागन्ना, ट्रैफिक इंस्पेक्टर श्रीनिवास के अलावा दीगर भी मौजूद थे। 3 मार्च से तेलंगाना राष्ट्र में ये लॉकडाउन शुरू हुआ और तब से लेके आज तक, आज 17 अप्रैल है, अप्रॉक्सीमेटली 25 डेज हो गए। तब से हमारी हैदराबाद सिटी पुलिस, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस, सारे ऑफिसर्स, होमगार्ड ऑफिसर से लेके ऊपर तक सब दिन रात मेहनत कर रहे, 24/7 काम कर रहे, ओनली विद द सिंगल पर्पस टू मेक दिस लॉकडाउन सक्सेसफुल और कोरोना वायरस को डिफीट करने के लिए। हमारे होमगार्ड ऑफिसर दिन रात मेहनत कर रहे, गाड़ियाँ चेक कर रहे, गाड़ियाँ सीज करके पुलिस स्टेशन लेके जा रहे, लोगों को समझा रहे कि अननेसेसरी रोड के ऊपर मत आओ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसी को देखते हुए हमारी साउथ जोन की मीर आलम मंडी एसोसिएशन ने एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन उन्होंने हमारे होमगार्ड ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि उनकी सामाजिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उनके लिए उन्होंने एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन थोड़ा ग्रॉसरी बैग हर एक को दिया
उसके लिए हमारे लोकल कलेक्टर डीसीपी नगन्ना साहब, एडिशनल डीसीपी करनाकर साहब, बाबूराव साहब, डीसीपी साहब, ये सब मिलके ये अच्छा हमारे एज ए वेलफेयर मेजर टू अवर होमगार्ड ऑफिस ये प्रोग्राम यहाँ डालने के लिए। इसके अलावा मैं औजोन की जनता से ये गुजारिश करूँगा कि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक, और ना ही इसका कोई अभी तक वैक्सीन आया है। और तेलंगाना हुकूमत महकमे सेहत की जानिब से कोविड-19 केसेस में बढ़ते हुए इजाफे के पेश नज़र गांधी हॉस्पिटल, किंग कोठी हॉस्पिटल और चेस्ट हॉस्पिटल के अलावा दीगर हॉस्पिटल्स में तिबी अमले में इजाफा कर रही है। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा हॉस्पिटल्स में मरीजों को सहूलतें पहुँचाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं, इसीलिए तिबी अमले में इजाफा किया गया है। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने वसोरा ग्रुप के जिम्मेदारान के साथ सिटी पुलिस को सैनिटाइजर्स किट्स हवाले किए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव से महकमे पुलिस के लिए 500 किट्स हासिल किए। ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం చాలా మంది స్టాఫ్ కి ఒక ప్యాకెట్, ఈ ప్యాకెట్ లో శానిటైజర్, తర్వాత రీయూజబుల్ మాస్క్, ఒక ప్రొటెక్టర్ అండ్ 2 సెట్స్ ఆఫ్ హ్యాండ్ గ్లోవ్స్ ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగింది। మన ఫస్ట్ డే నుంచి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి అన్ని రిసోర్సెస్, ఫెసిలిటీస్, ఎంకరేజ్మెంట్ అన్ని రెగ్యులర్గా జరుగుతుంది। మీ అందరికీ తెలుసు ఈ సంగ్రామంలో, ఈ బ్యాటిల్లో ఒక హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత बालानगर जोन में पुलिस की जानिब से लॉकडाउन के दौरान आवाम पर नज़र रखने की गर्ज से ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बेहतर नताइज बरामद हो रहे हैं। इस सिलसिले के तहत जिड़मिटला में ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया और आवाम में कोविड-19 के नुकसानात के सिलसिले में शऊर बेदार भी किया गया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सबदोश मुलाजमीन को पूरा वजीफ़ा देने के लिए हुकूमत को राज़ी करवाने एडवोकेट जनरल को हिदायत दी है। जुमे के दिन अदालत में सबदोश मुलाजमीन के वजीफ़े देने के हुकूमत के फैसले के खिलाफ मफाद आमा पर समाअत हुई। अदालत ने सवाल किया कि किस बुनियाद पर वजीफ़े में कमी की गई है, इसकी वजाहत करने की हुकूमत को हिदायत दी गई है। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक वजीफ़ेयाब मुलाजमीन के वजीफ़े में कटौती मुनासिब नहीं है और लॉकडाउन के दौरान अगर वजीफ़ेयाब मुलाजमीन की तबीयत बिगड़ जाए तो कौन इनको सहारा देगा, इसलिए वजीफ़ेयाब मुलाजमीन के मामले में हमदर्दाना गौर किया जाए। अदालत ने कहा कि मुलाजमीन को पूरा वजीफ़ा दिया जाए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए एडवोकेट जनरल को हिदायत दी गई है, जबकि इसकी समाअत 24 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सियासी और अवामी कायदीन के अलावा फिल्म स्टार्स और फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतें भी कोविड-19 से हुए हालात में इमदादी काम अंजाम दे रही हैं।
इस सिलसिले के तहत तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर दिलराज ने मेहदीपट्टनम रैतो बाजार पर वाक़ चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस अमले में सैनिटाइजर्स किट्स तकसीम किए और पुलिस अमले की कार्रवाइयों की सताइश भी की। कोविड-19 वबा से बचने और इस सिलसिले में किए जाने वाले एहतियाती इक़दामात के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर शऊर बेदारी प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पर मुनक़िद किए गए शऊर बेदारी प्रोग्राम को तेलुगु फिल्म अदाकार विजय देवरकोंडा ने खिताब किया और आवाम से अपील की कि वो कोरोना से बचने के लिए अपने घरों में रहें और एहतियाती इक़दामात को संजीदगी के साथ अपनाएं। इस प्रोग्राम में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS, जॉइंट कमिश्नर AR श्रीनिवास के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जो शिफ्ट सिस्टम में 24 आवर्स ये कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग है, इसमें मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ पुलिस डिपार्टमेंट के सभी लोग 24 आवर्स इस बैटल में शरीक हो रहे हैं। ये लॉकडाउन के एनफोर्समेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग घर के अंदर रहें और जैसा कि अभी हमारे स्टार देवरकोंडा विजय साहब ने कहा कि वर्ल्ड वॉर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें हर घर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए और इसमें आपका कंट्रीब्यूशन, आप घर के अंदर रहेंगे इसी से होगा। अभी हमारे कांस्टेबल ऑफिसर बंजारा हिल के इन्होंने बताया चेक पोस्ट पर बिना मतलब के बहुत लोग बाइक लेके घूम रहे हैं, तो जब तक इसको आप रोकेंगे नहीं, ये कोरोना वायरस आपके साथ आपके घर के अंदर जाएगा और फिर आपको, आपके फैमिली मेंबर को भी ये परेशान करेगा। आउटर रिंग रोड मुतंगी जंक्शन के करीब गाड़ियों की तनखी के दौरान पटनचेरू पुलिस ने एक बोलेरो कार से गुटखा और तंबाकू के बैग्स बरामद किए, जिसकी जुमला मालियत 5 लाख रुपए बताई गई है। पटनचेरू पुलिस के मुताबिक प्याज के थैलों के दरमियान मज़कूरा बैग्स छुपा कर मुंतकिल किए जा रहे थे। ड्राइवर के अलावा एक और शख्स को इस सिलसिले में हिरासत में लिया गया। बाजार में बड़े जानवर के गोश्त की बढ़ती हुई कीमतों से आवाम के अलावा ताजरीन भी काफ़ी परेशान हैं। हर मोहल्ले और इलाके में बड़े गोश्त की कीमत में फ़र्क पाया जाता है और इसमें मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। इस सिलसिले में ताजिर बरादरी ने तेलंगाना हुकूमत के अलावा सदर जमीयतुल कुरैश मोहम्मद सलीम से अपील की है कि वो कीमतों को काबू में करने के लिए इक़दाम करें। इस सिलसिले में हाशिम कुरैशी ताजिर रैन बाज़ार सुपर बाज़ार ने बताया कि मसलक में जानवर की खरीदी को महंगा कर दिया गया है और सवारी खर्च में भी इजाफा हो रहा है। इस सिलसिले में मुतालिका हकाम से फौरी तौर पर कार्रवाई करने की अपील की गई है। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन सलीम साहब, अदबन गुजारिश है आपसे, जो है सो कमेले में 230 रुपये 240 रुपये कांडा चल रहा बैलों का गोश्त, 250 तक भी जा रहा। दुकानदार परेशान है, पैसे नहीं हो रहे। वो लोग के लिए दुकानों पे गिराका भी किरकिरियाँ कर रहे हैं, कंप्लेन करते बोल रहे हैं ये घर गिराक से किरकिरी हो रही, दुकानों पे परेशानी हो रही। दुकान अभी बंद है, माल को फ़ायदा नहीं हो रहा और उल्टा खर्चा हो जा रहा। लोग मोंडेदारा मज़े में है और मोंडेदारा जो है सो मनमानी कर रहे अपने। आप सदर साहब हो के जो है सो कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट करके वो लोग को जो है सो दबो डालो। अंबरपेट कमेले में भी 230 240 रुपये से कम नहीं है। पतला डुड्डा भी लो 210 रुपये से दे रहे। अरे बैल का गोश्त भी लिए तो 200 रुपये 210 रुपये 220 रुपये से कम नहीं दे रहे कांडा। कैसा करेंगे दुकानदार पैसे? और दुकानदार बहुत परेशान है और गिराक भी परेशान है, गिराकों से झगड़े हो जा रहे हैं। कोविड-19 की वबा से बचने के लिए दुनिया के कई ममालिक में लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जिस पर सख्ती के साथ अमल जारी है। खलीजी ममालिक में भी लॉकडाउन और कर्फ्यू का सिलसिला जारी है और इस दौरान हिंदुस्तानी एम्बेसीज़ और कौंसल खानों की जानिब से हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की इमदाद की जा रही है।
सल्तनत ओमान के मुख्तलिफ शहरों बशमुल मस्कत में इंडियन एम्बेसी सफ़ीर हिंद मुन्नो महावर की निगरानी में हिंदुस्तानी बरादरी को इमदाद फराहम कर रही है। इस इमदादी काम में इंडियन सोशल क्लब के वॉलंटियर्स और हैदराबादी कम्युनिटी से वाबस्ता दक्कनी विंग के वॉलंटियर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और परेशान तारिकिन वतन तक इमदाद की फरहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी इंडियन सोशल क्लब और दक्कनी विंग के सरगर्म रुकन सोहेल खान के मुताबिक हुकूमत ओमान का मुकम्मल ताउन भी हासिल है। दक्कनी विंग के वॉलंटियर सैयद यूनुस, जुल्खदर मिर्ज़ा, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद फसी, मोहम्मद गफ्फार, मोहम्मद बासित और मोहम्मद अमजद के अलावा दीगर हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए सबको प्रणाम करते हैं हम लोग। नमस्कार जी, इंडियन एम्बेसी वाला थोड़ा सामान मिला मेरे को, दाल पाप चावल ओके। हम लोग अच्छे बस परोड़ नहीं है, जो मिला है मिल गया, अच्छे हो गए, सबको दे रहे हैं सामान। मेरा नाम अब्दुल जब्बार वादी कबीर मस्जिद में काम करता है। हम एम्बेसी में फ़ोन किया, इधर से फ़ोन मेरे को आया, इधर आदमी लोग इधर का पूरा लीडर्स आया, मेरे को सामान पूरा बहुत आदमी को सामान दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम बहुत खुशी है, खुशी है, खुदा को शुक्र करता हूँ। Indian Social Club on behalf of Indian Embassy is distributing foodstuff and rations to needy people. Today we started from Matra and have moved to Wadi Kabir now. In all today our teams have distributed 460 kits given by the embassy to needy Indians. And if there is more request, we will definitely cater to all the requests from the Indian community. We also want to thank the government of Oman for all the support provided for healthcare and for support for the needy Indians as well as other nationalities in the country. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुतल्लिक़ा डिवीजन्स में लॉकडाउन के दौरान अवामी खिदमात में सरगर्म हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर तालाब चिंचलम नसरीन सुल्ताना ने तालाब कट्टा स्ट्रीट नंबर 11 जिसे कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया है, वहाँ की मुकामी अवाम में राशन पैक्स और अशिया ज़रूरिया की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिस के सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे जो डिवीज़न कॉरपोरेटर का ताउन कर रहे थे। मुल्क की कई रियासतों में शहर के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में वाक़ तालीमी इदारों और स्टेडियम्स को क्वारंटाइन सेंटर्स और आइसोलेशन सेंटर्स में तब्दील किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत कर्नाटक हुकूमत की जानिब से बिदर में वाक़ शाहीन इदारेजात कैंपस को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए हासिल किया गया है। सरबराह शाहीन ग्रुप डॉक्टर सैयद अब्दुल खदीर के मुताबिक तकरीबन 200 अफराद को क्वारंटाइन के लिए रखा गया और मज़कूरा अफराद को कैंपस में तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही है। कर्नाटक के मुस्लिम स्कॉलर्स ने शाहीन ग्रुप के मज़कूरा इक़दाम पर ग्रुप की ज़बरदस्त सताइश की है। वो एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रोच करने के बाद शाहीन अपनी जानिब से अपने एक कैंपस को क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, जहां पर 193 लोग मौजूद हैं। On 12th April, District Administration approached our chairman, Dr. Abdul Qadir, and requested him to provide the campus to house 133 people in quarantine. Earlier, they were kept at government's backward community and minority hostel at Bidar, but some of the residents objected to it because it was a residential area. On 13th April, they were moved to our campus, 133 people or more, and on 15th April, 60 more people were shifted to our campus. Now there are around 193 people in our campus. We are providing 3 times food along with snacks. We are providing each and everything, medicines, masks, Wi-Fi facility, etc. यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि आइमा व मौज़नीन का 3 माह से ज़ेरे इल्तिवा एजाज़िया फ़ौरी जारी किया जाए।
उन्होंने अपने सहाफ़ती बयान में कहा है कि तेलंगाना हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को तरग़ीबात और रियायत दे रही है, जबकि दूसरी जानिब तेलंगाना के तकरीबन 6000 से ज़ायद मसाजिद के आइमा इकराम और मौज़नीन नमाज़ों की अदायगी के ज़रिए उम्मत का हक़ अदा कर रहे हैं और वो गुज़िश्ता 3 माह से एजाज़ियत से महरूम हैं। हुकूमत ज़िम्मेदारान मिल्लत और रज़ाकराना तंजीमों के अलावा अलखैर हज़रात आइमा और मौज़नीन को उनके मर्तबे के लिहाज से उनके घर पहुँच कर मदद करें। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने हुकूमत तेलंगाना के महकमे अक़लियती बहबूद बिलखुसूस तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड से मुतालबा किया है कि गुज़िश्ता 3 माह का एजाज़िया फ़ौरी जारी किया जाए। आखिर में सुर्ख़ियाँ एक बार फिर। कोरोना मुस्बित केसेस में इजाफे के पेश नज़र शहर के अहम दवाखानों में तिबी स्टाफ की तादाद में किया गया इजाफा। महकमे सेहत, GHMC और पुलिस की जानिब से मुश्तरका इक़दाम। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से लॉकडाउन के दौरान मुस्तहक आवाम में राशन पैक्स की तकसीम का सिलसिला जारी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मलकपेट में बनाए गए कंटेनमेंट जोन्स का किया मुआयना। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट की जानिब से किए गए इक़दामात की सताइश। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।